हम सिखाने जा रहे हैं आज आपको पैंट की कटिंग। हाँ जी, जिसमें आप प्लास्टिक पॉकेट कैसे उस पैंट की कटिंग की जाए वो हम सिखाने जा रहे हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो 2 हमारे पास स्टफ होना चाहिए और 2 मीटर हमारे पास इनर होना चाहिए। इसमें से हम 2 मीटर इनर निकाल लेंगे। पहले हमारा पैंट है, प्रॉपर पैंट की कटिंग करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम बेल्ट प्लस इलास्टिक, हुक, चेन, पॉकेट, ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली पैंट होती है। सबसे ज़्यादा हमारे पास ये लगा लो मार्केट में स्टिचिंग करवाई जाती है बेल्ट वाली पैंट। ओके, जिसमें क्या क्या यूज़ होएगा? बेल्ट, इलास्टिक, हुक, चैन, पॉकेट। क्लियर? तो हम इसमें हमारे पास लेंथ क्या है? लेंथ हमारे पास 39 है। थाई है हमारे पास 25.5 प्लस 2। मोरी है हमारे पास 8। ओके, यहाँ पे हमारे पास वेस्ट है 38। आप लोग भी थ्रू हम आसन निकालेंगे और हमारी वेस्ट भी निकालेंगे। हम वेस्ट कैसे निकालेंगे? वेस्ट बाय 4, मतलब कि जो हमारी वेस्ट है उसको 4 से भाग कर देंगे। कितना आ गया? हमारे पास वेस्ट निकल के आ गई इसका चौथा हिस्सा। वेस्ट 38 है, 38 डिवाइड बाय 4, 9.4 हमारे पास निकल के आ गया। इसमें हमें प्लस क्या करना है? 1 इंच हमारा प्लेटिंग का मार्जिन जो सामने डलेंगी, प्लस 1 इंच हमारा स्टिचिंग मार्जिन। 1 इंच हमारी प्लेटिंग का डलेगा और 1 इंच हमारी स्टिचिंग मार्जिन हमारा इसके अंदर वाला है 11.4। मतलब कि जो हमारी वेस्ट और आसन सिमिलर ही काम करते हैं। लेना है अनदरवाइज से भाग करना है, जो निकल के आएगा उसके अंदर 1 इंच हमारी प्लेटिंग का काम करेगा और 1 इंच हम ऐड करेंगे हमारा सिलाई का मार्जिन। लगती है आई हुक लगते हैं, तो वो चीज़ हम बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करते हैं, जो हमारी अराउंडिंग वेस्ट होती है ना पूरी, उसको हम 4 से भाग कर देते हैं। यहाँ पे जो निशान लगेगा ना, यहाँ पे लेना होता है। कोई कह देता है 10 ले लो, 11 ले लो, तो हमें एक तुक्का नहीं लगाना, हमें उसके बॉडी साइज के हिसाब से काम करना है। वही सिखा रही हूँ। उसको वेस्ट से आप 4 से भाग कर दो, ठीक है? भाग करने के बाद 1 इंच आपकी जो यहाँ पे प्लेट ऐसे डलती है ना, देखा होगा पैंटों में, अगर आप बाहर से भी स्टिच करवाते हो तो यहाँ प्लेट डली होती है ना? होती है ना? उसमें 1 इंच का प्लेटिंग मार्जिन जाएगा और 1 इंच हमारा इधर भी सिलाई आएगा और इधर भी सिलाई आएगा। टोटल मिला के 1 इंच हो गया। चौथे हिस्से में हमारा 1 इंच ऐड हो गया ना, समझ आ गया? हमारे पास 9.4 निकल के आ गया। 1 इंच हमने प्लेटिंग का मार्जिन ऐड कर दिया और 1 इंच हमने स्टिचिंग का मार्जिन ऐड कर दिया, और कुछ नहीं ऐड किया ना, एक्स्ट्रा हमने कुछ भी ऐड नहीं किया। वही लेंगे 11.5 हमने यहाँ ले लिया। हम यहाँ से 1.5 इंच या 2 इंच नीचे यहाँ पे एक निशान ड्रॉ करेंगे, वहाँ पे हम लगाएंगे इसका थाई का निशान 13.5 पे, ठीक है? उसके बाद हम यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगा के ये शेप बनाएंगे। आधा इंच यहाँ सिलाई में जाएगा, आधा इंच यहाँ से सिलाई का छोड़ के हम मार्जिन काउंट करेंगे। हमें करना है 11, 11.5, ठीक है? आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, यहाँ आ गया। इसको हम डाउन लगा देंगे ऐसे। अगर किसी का बंदेज ज्यादा नीचा है, थोड़ा सा और डाउन यहाँ पे कर सकते हो आप। ओके, कई बार किसी का डाउन होता है, आसन नीचे बंदेज होता है, नाभि से काफी नीचे बांधती है कई, तो आपको यहाँ पे तिरछापन ऐसे ले लेना है। एक बार तो आसन छोटा चाहिए आपको, कोई नीचे बंदेज पे बांध रही है तो आपको इस तरीके से डाउन कर लेना है, ठीक है? अभी हमने क्या क्या किया है? सिर्फ हमने वेस्ट का निशान लगाया है, आसन का निशान लगाया है,
डाउन का लगाया है और थाइस का लगाया है। ओके, इसके बाद हम एक लेंथ मेजरमेंट करेंगे। 1.5 इंच हमारी जो पट्टी चढ़ेगी, पेस्टिंग पट्टी बैक में लास्टिक। अब यहाँ पे ऊपर हम जो हमारी बेल्ट चढ़ेगी ना, 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ के जितनी हमारी पेंट है, मान लो इनकी 39 की लेंथ है, तो आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में जाएगा। प्लाजो में भी मैंने आपको बताया था आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन लेते हैं, 39.5 हो गया। ठीक है, अब जो ऊपर 11.5 है तो हमें सेम बॉक्स यहाँ पे 11.5 का यहाँ पे क्रिएट करना है। उसका मिड लेना है, सेंटर 5.25 5.5 पौने 6, ये हमारा सेंटर आ गया। ऊपर भी हमारा 5.25 सेंटर आ जाएगा। इस सेंटर के सेंटर पॉइंट से हम मिला लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को 8 इंच की मोरी रखनी है, तो 4 इंच हमने इधर रखा और 4 इंच हमने इधर रखा। टोटल 8 इंच की मोरी रखी है। 4 इंच इधर, 4 इंच इधर, टोटल 8 इंच की मोरी रखी है। ये इतना काम करने के बाद हम शेपर पट्टी का यूज़ करेंगे। इस तरीके की दूसरी शेपर पट्टी का। जब आप शेपर पट्टी को रखोगे, ये रेखा को काट के यहाँ पे जानी चाहिए आपकी। ठीक है, हल्का सा हम इसको बाहर लेंगे। ये पॉइंट मैंने आपको कल भी बताया था, हल्का सा बाहर लेंगे, क्योंकि जो हमारा जितना मार्जिन हम यहाँ पे ले रहे हैं 8.5, यहाँ पे भी हमारा फोल्डिंग के टाइम पे इतना ही बनता है, तो कोई भी हमारी सलवट नहीं आएगी नीचे। ठीक है, ये देखो यहाँ से आपका पॉइंट, यहाँ हमने थाइज ली थी, इसको काटते हुए हमारे आसन तक गई। ठीक है, अगर आपकी थाइज बाहर है तो आपकी ये पॉइंट यहाँ लग के 2.5 इंच यहाँ से काउंट होगा, यहाँ से बैक में, फिर तिरछा लगेगा, फिर आसन इस तरीके से बनेगा। ठीक है, क्या करना है, अगर आपकी थाइज मान लो ये मेरे पास 13.5 है और ये मेरी एडजस्ट हो रही है मेरी रेखा के साथ। ठीक है, कई बार क्या होता है थाइज कम होती है, मान लो मेरी है 12 इंच की थाई है। ठीक है, और आसन मेरा यहाँ तक है, फिर यहाँ अंदर से गई। ठीक है, अंदर से बाहर की तरफ गई। अगर मेरी थाई ज़्यादा है, कई बार होता है कि भी बहुत हैवी थाई होती है, तो हमें क्या करना है, पहले थाइस का निशान लगाना है और अपनी शेपर पट्टी को रख के देखेंगे। जहाँ पे रेखा काट के हमारे आसन को शो करेगी, वहाँ से हमने ये 2.5 इंच रखना है। अभी तो हमने यहाँ से 2.5 रखा है, हमारा पूरा आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ रखना है। ठीक है, इसके बाद हमारी प्लेटिंग आती है। आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, 4.5 पे हमारी प्लेट डलेगी। टोटल 5 इंच की हमारी ये प्लेट डलेगी यहाँ पे। ठीक है, ये हमारी प्लेट का मार्जिन हो गया। ठीक है, ये हमारी पैंट की कटिंग आ गई। में 4 इंच के ऊपर प्लेट डालनी है। ये देखो, 4, 4.5, 4.25 पे हमें ये प्लेट का निशान लगाना है, तो हमारी ये ड्रॉ हो जाएगी प्लेट इस तरीके से। 1 इंच का हमने मार्जिन लिया हुआ है, वो रखा है। ये देखो, हमने इसके अंदर मार्जिन लिया हुआ है 1 इंच प्लेटिंग। क्लियर? ओके, यहाँ से हमें 5 इंच की प्लेट ली है, 4.25, 5। ओके, ये हमें उठने बैठने में दिक्कत नहीं होने देती, कंफर्टेबल दिखाती है अपने को। फिर आपको हल्का सा देखो यहाँ पे निशान लगाना है और हल्की सी शेप ऐसे लेके जानी है आपकी पैंट की, ऐसे। ठीक है, इस तरीके से हल्की सी शेप लगा के आपको नीचे से ऊपर से नीचे मिला देना है।
उसके बाद हम कट कर देंगे इसको, हिस्से को। ये हम इनर पे कट कर रहे हैं। अगर आप इनर वाली पैंट बनाते हो तो पहले आप इनर पे कट करो, फिर उसके बाद ही आप अपने कपड़े पे कट करो। अब यहाँ से हम डाउन ले रहे हैं। अब यहाँ से हम आसन की कटिंग कर रहे हैं। देन इसके बाद हम जहाँ जहाँ हमने निशान लगाए हैं उसी पे कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो नाप लिया है ना वो रेडी नाप है। ये लेंगे हम, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। बैक पार्ट हम कट कर रहे हैं। अब कुछ पॉइंट हमने आपके इलास्टिक वाले प्लाजो में क्लियर करे हैं और कुछ आपका ऊपर ऊपर का हिस्सा रहता था तो हमने इसमें क्लियर कर रहे हैं आपका। क्योंकि यहाँ पे हम अगर बिछाएंगे तो वहाँ पे हमारा कपड़ा पूरा नहीं आएगा, क्योंकि हमने 2 ही मीटर इनर, तो हमने उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना है। कैसे करेंगे, थोड़ा सा हम इसको जहाँ से हमारी यहाँ पे दूसरी मोरी लेंगे हल्की फुल्की कम, ये देखो, इसको उल्टे तरीके से हम इस तरीके से रख देंगे। यहाँ पे पलटा दिया है हमने इसको, ठीक है। अब हमारा निशान लगाएंगे। अपने आसन के पास से स्टार्ट करना है। 2 इंच का मार्जिन हम रखेंगे, इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है। 2 इंच का मार्जिन हम इधर रखेंगे, यहाँ पे इस पॉइंट से हम इसको मिला देंगे। इसके बाद ऊपर हम 2.5 इंच का अपर रखेंगे, आसन की तरफ रखना है ये, इसके अंदर हम मिला देंगे। फिर यहाँ पे हम शेप बना देंगे इस तरीके की। नीचे से स्टार्ट करेंगे। पहले हमारा पॉइंट लगाएंगे 1.5 इंच यहाँ रखेंगे, 1.5 इंच एक सूत, 1.5 इंच 2 सूत, 1.5 इंच 3 सूत, 2 इंच, इस तरीके से करते करते हम यहाँ पे ले आएंगे। एक एक सूत आपको नीचे से ऊपर तक बढ़ते हुए लेके आना है। ये हमारा बैक पार्ट है, ये हमारा ऊपर वाला फ्रंट पार्ट है, तो हम इनको कट कर लेंगे इसके ऊपर रख के। अगर आप इस तरीके से पैंट बनाते हो बिल्कुल कंफर्ट, हम आपको रट्टा नहीं सिखा रहे, हम आपको ऐसी चीज बता रहे हैं कि आप किसी के भी साइज को उसके अंदर डालोगे, आपके पास परफेक्ट साइज आएगा, ठीक है। क्या करना आपको, थाइज में कच्चे नाप में 2 इंच ऐड करना है और वेस्ट में 1 इंच प्लेटिंग का और 1 इंच स्टिचिंग का, टोटल 2 इंच ऊपर ऐड करना है, ठीक है। ये हमारा फ्रंट पार्ट निकल के आया है और ये हमारा बैक पार्ट निकल के आया है। ये हमारा जो एक्स्ट्रा मार्जिन हमने लिया है ये हमारा सिलाई मार्जिन होता है, जो पैंट के चारों हिस्सों में सिलाई लगती है। अब फैब्रिक पे कटिंग करने जा रहे हैं। आप 1-2 बार अगेन एंड अगेन इस वीडियो को देख लेना ताकि आपको अच्छे से समझ आए, क्योंकि एक आधी बार क्या होता है हमारे पास एक बार में ही पॉइंट क्लियर नहीं हो पाता, तो आप 1-2 बार इस वीडियो को देख लेना जो आपके पास आएगी। अगर आपके पास कोई कॉटन का भी स्टफ है तो आप उसको प्रेस कर लीजिए। में अब इनर को इस तरीके से रखना है और अपने मेन फैब्रिक को कट कर लेंगे।
यहाँ पे इनर को और मेन फैब्रिक को रख के इस तरीके से चटका लगा लेना, ताकि आपको बार बार इस तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी कि भी हमें बार बार इंची टेप उठाना है या फिर हमें लेंथ मापनी है, तो हमें बार बार लेंथ मापने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हमारी एग्जैक्ट लेंथ ये है। तो काटेंगे। अब हम बैक पार्ट को रखेंगे। हम अगेन बैक पार्ट में भी इसी तरीके से चटका लगा लेंगे बोरी के निशान का, ताकि आपको बार बार इंची टेप ना उठानी पड़े। ये हमारे पैंट की कटिंग है। इसमें पॉकेट निकालेंगे। इस तरीके का डबल है हमारे पास, ये देखो कपड़ा जहाँ से बचा है तो उसी को यूटिलाइज करेंगे। ये सब बच्चों आप कट करके रख लेना। 6.5 इंच की मोरी है, ये है चौड़ाई, तो हम इस तरीके से ले लेंगे, और 13 इंच की हमारी लंबाई है। ये हमने पॉकेट निकाल ली इसमें से। ताकि हमने 2 पार्ट्स से पॉकेट कैसे बनानी है, अब हम इस तरीके के पार्ट से पॉकेट बनाएंगे 1 पीस से, ठीक है। उसके बाद हमारी रहेगी बेल्ट। कपड़े में से हम बेल्ट निकालेंगे जो हमें 4.5 इंच की चाहिए। इस तरीके की हम 2 पट्टियां निकाल लेंगे 4.5 इंच की, 4.5 इंच के हिसाब से। इक्कीस इंच है। और हम हमारे कपड़े को देखेंगे। ये हमारा बैक है। बैक को नापना है आधा इंच छोड़ के। 13 इंच ये है, मतलब कि 26 इंच हमें इसका चाहिए। और 1 इंच प्लेटिंग छोड़ के 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा रख के, क्योंकि हमें इसमें वो डालना है। देखो प्लेटिंग को हमने फोल्ड कर लिया है। और ये हमारा आधा इंच हमने सिलाई का छोड़ दिया। 18 इंच की हमारी बेल्ट रहने वाली है, और 2.5 इंच हम एक्स्ट्रा रखेंगे इसकी। और 1 पट्टी और निकालेंगे इसमें से। सेम साइज की पट्टी निकालेंगे हम एक और। इससे हम अपनी एक तो बेल्ट बनाएंगे आगे से, और बैक के लिए हम इसके अंदर इलास्टिक रखेंगे। तो हमने ये 2 इस तरीके की पट्टियाँ ले ली हैं जो 4 गुना है। तो हमारी ये वीडियो कटिंग की अच्छी लगी हो तो आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना कि हमारी कटिंग और हमारे फॉर्मूला आपको कैसे लगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके से बहुत ढेर सारी हम वीडियो लेके आएंगे आपके लिए, ताकि आप आसानी से स्टिचिंग सीख सको।